राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह महाकाल प्रभु श्री राम के साथ गुप्त वार्ता कर रहे थे, उसी समय उस कक्ष के द्वार पर दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने शाप देने की धमकी दी। लक्ष्मण जी को यह बात नहीं ज्ञात थी मेरे भाई बहन कि अंदर श्री राम काल के सम्मुख ये प्रण कर चुके हैं कि जो भी भीतर आएगा मैं उसका वध कर दूंगा। अब लक्ष्मण जी उस शाप के डर से उस कक्ष के भीतर चले गए। जैसे ही श्री राम के पास पहुंचे, महाकाल वहां से अंतर्धान हो गए, वहां कोई भी नहीं था। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम भीतर क्यों आए जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुमको भीतर नहीं आना। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं क्या करता, इस कक्ष के द्वार पर ऋषि दुर्वासा खड़े हैं, वो शाप देने के लिए क्रोधित हो रहे हैं, मैं क्या करता। जब राम जी और लक्ष्मण जी बाहर आए, वहां दुर्वासा ऋषि भी नहीं थे। अब राम जी बहुत दुखी हो गए कि मैंने प्रण कर रखा है, इस कक्ष के भीतर जो भी आएगा मैं उसका वध कर दूंगा। अब मैं लक्ष्मण के साथ क्या करूं। लक्ष्मण पुकारते रहे, लेकिन श्री राम ने उनकी बात नहीं सुनी और चुपचाप अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चले गए। लक्ष्मण ने देखा कि जब से मैं कक्ष के भीतर गया हूं, भैया के मुखमंडल पर कुछ चिंता की रेखाएं हैं, दुख है, क्या कारण है यह मुझे जानना होगा। लक्ष्मण जी भी चुपचाप प्रभु श्री राम के पीछे पीछे चले गए। प्रभु श्री राम गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करते हैं और उन्हें बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी वार्ता चल रही थी, भीतर मैंने प्रण किया था कि उस कक्ष के भीतर जो भी आ जाएगा मैं उसका वध कर दूंगा। अब आप बताइए गुरुदेव, उस कक्ष में लक्ष्मण आ गया, मैं उसका वध भला कैसे कर सकता हूं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, ये तो सोचने की बात है। बाहर लक्ष्मण जी सब कुछ सुन रहे हैं। सोचिए उस भाई के हृदय पर क्या बीती होगी, जिस भाई ने अपने सारे सुखों का त्याग करके वनवास में जाना स्वीकार किया। आज उसी भाई के वध की प्रतिज्ञा प्रभु कर चुके हैं। कहते हैं ना, जब नियति अपना खेल खेलती है मेरे भाई बहन, जब मृत्यु आती है तो अपने आप ही कारण बनता जाता है। एक बार कैलाश पर्वत पर सारे देवताओं की सभा चल रही थी। वहां भगवान विष्णु गरुड़ जी पर सवार होकर पहुंचे। गरुड़ जी बाहर रुके और भगवान विष्णु अंदर सभा में चले गए। गरुड़ जी ने देखा कि सामने वृक्ष पर एक चिड़िया बैठी है जो कांप रही है डर से। गरुड़ जी पक्षियों के राजा थे। उन्होंने उस चिड़िया से पूछा कि तुम कांप क्यों रही हो। उस चिड़िया ने कहा, मैं इसलिए कांप रही हूं, अभी इस सभा में कुछ समय पूर्व यमराज जी निकले थे और मेरी तरफ बड़ा घूर के देख रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मृत्यु आ गई है। गरुड़ जी ने कहा, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। गरुड़ जी ने उस चिड़िया को अपने पंजों में उठाया और वहां से कई हजार मील दूर एक वृक्ष पर छोड़ आए और वापिस आकर वहां बैठ गए। जब वो सभा समाप्त हुई और यमराज जी बाहर निकले, सबसे पहले उन्होंने उस वृक्ष की तरफ देखा, फिर गरुड़ जी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। गरुड़ जी ने कहा, क्या हुआ प्रभु, आप मुस्कुरा क्यों रहे। यमराज जी ने कहा, जब मैं इस सभा में जा रहा था, मैंने इस वृक्ष पर एक चिड़िया को देखा था। मैंने देखा कि इसकी मृत्यु तो यहां से हजारों मील दूर एक दूसरे वृक्ष पर लिखी हुई है। ये यहां बैठी है, इतनी जल्दी उड़कर वहां पहुंच नहीं सकती, तो ये मरेगी कैसे। अब मुझे ज्ञात हो गया कि आपकी गति इतनी है, आपने उस चिड़िया को उठा के उस वृक्ष पर
छोड़ आए। अब तक वहां उस वृक्ष पर पल रहा एक नाग उस चिड़िया को आधा खा चुका है। तो मेरे भाई बहन, जब मृत्यु का कारण बनना होता है तब कोई ना कोई मार्ग भगवान अपने आप बना देते हैं। इसके पश्चात प्रभु ने लक्ष्मण जी के साथ क्या किया, क्या निर्णय हुआ, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।